Hello everyone, how are you all? Today we are going to start chapter number 1 of your English main course book, that is Strange Illness of the Farmer's Wife. First of all, you have to subscribe this channel because all the related videos will be available to you on this channel only. Okay. On the first page of this chapter, you looking there is a conversation between a mother and his son. आप देख रहे होंगे मदर जो है वो अपने बेटे से पूछती है, माइक वाई आर नॉट यू रेडी, वी विल बी लेट फॉर स्कूल. माइक तुम तैयार क्यों नहीं हो, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे. उसके रिप्लाई में उसका जो सन है वो आंसर देता है, आई हैव अ पेन इन माई लेग, आई कांट गो टू स्कूल. मेरे पैर में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जा सकता. फिर उसकी जो माँ है वो बोलती है, डोंट एक्ट लाइक द फार्मर्स लेज़ी वाइफ. किसान की आलसी पत्नी की तरह तुम एक्ट मत करो. अब जो उसका जो सन है वो पूछता है, हु इज़ सी, वह कौन है. फिर वो बताती है, शी इज़ अ फोक टेल कैरेक्टर हु लाइक टू स्टे इन बेड ऑल डे. वो एक लोक कथाओं का एक कैरेक्टर है जिसे बेड पे पड़े रहना ही पसंद है. So let we start story of farmer's lazy wife. So I start reading. Once there was a farmer who lived in a small hut with his wife. एक बार एक किसान अपनी बीवी के साथ एक small hut में रहता था. He toiled all day in the fields. यहाँ पर toiled का meaning है work very hard, मतलब कि बहुत मेहनत से काम करना. वो सारा दिन अपने खेतों पे मेहनत से काम करता था. His wife who had a sluggish disposition, यहाँ पे sluggish का मीनिंग क्या है, without any energy मीन्स बिल्कुल भी ताकत ना होना. तो उसकी जो वाइफ है वो ऐसे शो करती थी कि उसमें ताकत नहीं है. did not want to do any work, वो कुछ काम करना नहीं चाहती थी. Every morning she would spread dry leaves on her bed and then cover them with a bed sheet. वह क्या करती थी कि हर सुबह अपने जो बिस्तर है, बेड है, उस पर सूखी पत्तियाँ डाल देती थी, ड्राई लीव्स डाल देती थी. फिर उसे बेड सीट मीन्स चादर से कवर कर देती थी. When the farmer asked for food, she would roll on the bed and say, oh, my bones are so big. अब जब भी किसान घर आता था और अब उससे खाने के लिए पूछता था तो बेड पे रोल होती थी, उसी बिस्तर पे रोल होती थी, करवट लेती थी और बोलती थी, मेरी जो हड्डियां हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं. दे मेक दिस क्रैकिंग नॉइस एवरी टाइम आई मूव. ये जब भी मैं मूव करती हूँ तो ये इस तरह से चटकती है, मीन्स क्रैकिंग नॉइस करती है. आपने देखा होगा हड्डियाँ जब चटकती हैं तो कैसे क्रैकिंग नॉइस करती है. तो वो बोलती है कि वो क्रैकिंग नॉइस करती है. अब आप समझ रहे होंगे कि जो ड्राई लीव्स है उस पर वो मूव करती थी तो वो आवाज़ होती थी ड्राई लीव्स की, लेकिन वो ये शो कर रही थी कि ये उसकी हड्डियों की आवाज़ है. द पुअर फार्मर हैड टू प्रिपेयर फूड हिमसेल्फ. अब जो गरीब किसान था उसे अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता था. ही ऑल्सो डिड ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, नॉट वांटिंग टू ट्रबल हिज वाइफ बिकॉज ही फेल्ट दैट सी वॉज फीलिंग पुअरली एंड नीडेड रेस्ट. अब जो गरीब किसान था बेचारा अपना खाना खुद ही बनाता था, साथ में घर के सारे काम वह खुद ही करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी वाइफ को परेशान करे, क्योंकि उसे ये लगता था कि वो अच्छा फील नहीं कर रही है और उसे आराम की ज़रूरत है. As soon as the farmer left for the field, his wife would get up and make a delicious meal for herself. अब जैसे ही फार्मर जो है अपने खेतों के लिए निकलता था, उसकी जो वाइफ है वो उठती थी और अपने लिए डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट खाना अपने लिए खुद के लिए बनाती थी. सेवरिंग द फूड एज शी एट अलोन. अब सेवरिंग का यहाँ क्या मतलब है, खाने को या जो भी पीने की चीज़ें उनको एंजॉय करना. ओके, तो वो अपना जो खाना है उसको खुद ही अकेले एंजॉय करती थी. Then she would return to bed for another nap before getting up again later in the day to eat. अब दिन में भी वो अच्छा खाना बना के खुद ही खाती थी. उसके पहले उसी के पहले फिर एक नींद की झपकी लेने वो सोने चली जाती थी. In the evening before the farmer returned home, his wife repeated the same trick and pretended to be too weak to get out of bed.
अब शाम को क्या होता था कि फार्मर जो है उसके रिटर्न होने के पहले वो सेम ट्रिक रिपीट करती थी, मतलब कि अपने बेड के ऊपर ड्राई लीव्स बिछा देती थी और उसे चादर से ढक देती थी, जिससे और ख़ुद को ये दिखाती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। द फार्मर प्रिपेयर्ड द इवनिंग मील, ब्रॉट इट ऑन अ ट्रे टू हिज वाइफ एंड देन फास्ट अप ऑल द डिशेज। अब जो फार्मर है वो शाम का खाना अपने हाथ से बनाता था खुद ही, और अपनी वाइफ को ट्रे में लेके आता था, और साथ में जितने भी बर्तन होते थे वो खुद ही वॉश करता था, खुद ही धोता था। एन ओल्ड लेडी लिव्ड नियर द फार्मर्स हाउस, शी वॉज़ वेरी काइंड एंड इंटेलिजेंट। अब एक बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी, फार्मर के जो घर है उसके पास ही रहती थी। वो बहुत ही दयालु थी, साथ में बहुत ही इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान भी थी। वन डे शी मेट द फार्मर ऑन हिज वे बैक होम। एक दिन वो फार्मर से मिलती है जब फार्मर अपने घर के लिए लौट रहा होता है। वाई डू यू लुक सो टायर्ड, सी आस्क्ड हिम। वो उससे पूछती है कि तुम इतने थके हुए क्यों दिख रहे हो। माई वाइफ इज़ वेरी वीक, सेड द फार्मर सैडली। वो बोलता है कि मेरी जो वाइफ है वो बहुत ही कमज़ोर है। हर बोन्स मेक अ क्रैकिंग नॉइज एवरी टाइम शी मूव्स इन द बेड। वो बोलती है कि उसकी जो हड्डियाँ हैं वो क्रैकिंग नॉइज़ करती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चटकती हैं जब भी वो अपने बेड पे करवट लेती है। इवन दो आई हैव टू वर्क बोथ इन द फील्ड एंड इन द हाउस आई डोंट माइंड। मुझे खेत में भी और साथ में घर पे भी दोनों जगह काफ़ी काम करना पड़ता है, लेकिन मैं इसे माइंड नहीं करता। द ओल्ड वुमेन सेड दैट शी वुड कम टू विजिट द मैन्स वाइफ एंड ट्राई टू हेल्प हर गेट बेटर। अब जो बूढ़ी औरत रहती है वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी और मैं मदद करूंगी तुम्हारी वाइफ की कि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेटर दैट आफ्टरनून शी वेंट टू विजिट द फार्मर्स वाइफ। अब बाद में दोपहर के टाइम वो फार्मर की वाइफ को देखने के लिए चाहती है। जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू नॉक ऑन द डोर शी हर्ड लाउड सिंगिंग। लेकिन जैसे ही वो डोर को नॉक करने वाली होती है वो एक तेज़ आवाज़ में गाने की आवाज़ सुनती है। दैट डज नॉट साउंड लाइक समबडी हु इज़ वेरी इल। ये ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बीमार व्यक्ति गा रहा है। द ओल्ड वूमेन थॉट सस्पिशियसली एंड सी पीप्ड थ्रू द विंडो। अब वो सोचने लगती है बूढ़ी औरत, आश्चर्य की बात रहती है उसके लिए कि उसने फार्मर ने बोला था कि उसकी वाइफ बीमार है, लेकिन यहाँ से तेज गाने की आवाज़ आ रही। तो वो क्या करती है, विंडो से झांकती है, खिड़की से अंदर की तरफ झांकती है। शी सॉ द फार्मर्स वाइफ स्टार्टिंग एट द टेबल ईटिंग पूरीज एंड खीर। वो देखती है कि जो फार्मर की वाइफ है वो टेबल पे बैठ के पूरीज और खीर खा रही है। शी डिड नॉट लुक वीक एट ऑल। वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं लग रही थी। द ओल्ड वूमेन रिटर्न होम विदाउट मीटिंग द फार्मर्स वाइफ। ओल्ड वूमेन अपने घर आ जाती है फार्मर की वाइफ से मिले बिना। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द ओल्ड मैन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट शी सॉ द फार्मर्स वाइफ कलेक्टिंग ड्राई लीव्स। अब अगली सुबह वो देखती है जब वो बाज़ार से लौट रही होती है कि फार्मर की वाइफ जो है वो ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ कलेक्ट कर रही है, इकट्ठा कर रही है। दैट्स स्ट्रेंज, द ओल्ड वूमेन थॉट सस्पिशियसली। वो आश्चर्य से सोच में पड़ जाती है कि यह बहुत ही अजीब है। वाई डज शी कलेक्ट ड्राई लीव्स एवरी मॉर्निंग। यह सुबह से जो सूखी पत्तियाँ हैं वो कलेक्ट क्यों करती है। द ओल्ड वूमेन फॉलोड द फार्मर्स वाइफ। ओल्ड वूमेन फार्मर की वाइफ को फॉलो करती है, मतलब उसका पीछा करती है। शी वॉज कन्फ्यूज्ड टू सी द फार्मर्स वाइफ स्प्रेडिंग ड्राई लीव्स ऑन हर मैट्रेस बिफोर कवरिंग इट विद अ बेड शीट। वो कंफ्यूज हो जाती है ये देख के कि फार्मर की जो वाइफ है वो ड्राई लीव्स को अपने बेड पे स्प्रेड कर देती है, फैला देती है उसको बेड शीट से कवर करने के पहले। द ओल्ड वूमेन कुड सी दैट द फार्मर वॉज स्टिल फास्ट अस्लीप ऑन अ स्मॉल कॉट। ओल्ड वूमेन देख सकती थी कि जो फार्मर है वो बेड के बगल में जो छोटी सी चटाई होती है उस पर सो रहा होता है। शी स्टेड देयर फॉर अ वाइल टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। वो वहाँ पे रुक जाती है ये देखने के लिए कि अब आगे क्या होता है।
As soon as the farmer woke up, his wife started rolling on the bed, moaning, "Oh, my bones are so weak." अब वो देखती है कि जब किसान जो है उठता है, उसकी वाइफ जो है वो बेड पे करवट लेने लगती है और कराहती है कि मेरी जो हड्डियां हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। दे मेक दिस क्रैकिंग नॉइस एवरी टाइम आई मूव। जब भी मैं मूव करती हूँ ये इसी तरह से क्रैकिंग नॉइस करती है। द पुअर फार्मर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, क्लीन्ड द हाउस एंड देन लेफ्ट फॉर द फील्ड। जो गरीब किसान है, पुअर फार्मर है, वो बेचारा नाश्ता बनाता है, घर साफ करता है, उसके बाद फील्ड के लिए निकल जाता है। दैट इवनिंग when the farmer was returning home, the old woman stopped him. I saw your wife, she said to the farmer. अब उसी शाम जब फार्मर अपने घर लौट रहा होता है, ओल्ड वूमेन उसको रोकती है और बोलती है, मैंने तुम्हारी बीवी को देखा है। शी लुक्ड वेरी वीक। वह बहुत ही कमज़ोर दिख रही थी। शी हैंडेड द फार्मर आ स्मॉल ब्राउन बॉटल ऑफ मेडिसिन। वो फार्मर को ब्राउन कलर की एक छोटी बॉटल दवाई की देती है। गिव हर दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ये मेडिसिन उसे तुम दिन में 2 बार देना। रिमेंबर शी हैज़ टू ड्रिंक अ होल ग्लास इन 1 डोज, शी सेड। वो बोलती है फार्मर से कि उसको ये ड्रिंक जो है एक बार में पूरा पीना होगा। द फार्मर लुक्ड एट द डार्क इंकी लिक्विड। अब फार्मर उस इंकी लिक्विड को गौर से देखता है। इट इज़ अ लिटिल बिटर एंड शी माइट रिफ्यूज़ टू ड्रिंक इट, ओल्ड वूमेन कंटिन्यूड। अब जो ओल्ड वूमेन है उसको बताती है कि ये थोड़ा सा कड़वा है और हो सकता है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो पीने से मना करे। डू नॉट लिसन टू हर इफ़ यू वांट हर टू गेट हेल्दी। तुम उसकी बिल्कुल मत सुनना अगर तुम चाहते हो कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। आई विल गिव यू 1 बॉटल एवरी इवनिंग। मैं तुम्हें 1 बॉटल हर शाम को दूंगी। When the farmer arrived home, he told his wife that he had brought medicine for her. जब फार्मर घर पहुंचता है तो अपनी वाइफ को बताता है कि वह उसके लिए मेडिसिन लाया है। He poured a glass of thick inky liquid for her. वो एक गिलास में वो इंकी लिक्विड को घोल देता है अपनी वाइफ के लिए। His wife took the glass and looked at it curiously. उसकी वाइफ गिलास को देखती है और वो उसे काफ़ी आश्चर्य से देखती है। ड्रिंक इट सेड द फार्मर, इट विल मेक यू बेटर। फार्मर उससे बोलता है इसे पियो, ये तुम्हें अच्छा, इसे पीने के बाद तुम बेटर फील करोगी। हिज वाइफ हैड नो चॉइस बट टू ड्रिंक द मेडिसिन। उसकी वाइफ के पास कोई और चॉइस नहीं थी उस मेडिसिन को पीने के अलावा। एज सून एज शी टुक अ सिप शी स्टार्टेड वॉमिटिंग। जैसे ही वो उसकी एक सिप लेती है और वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती है, मतलब कि उसे उल्टी आ जाती है। हिज वाइफ हैड नो चॉइस बट टू ड्रिंक। व्हाट इज़ दिस, शी गैस्प्ड, हार्डली एबल टू टॉक। अब वो लड़खड़ाते हुए बोलती है कि ये क्या है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। Thank you so much for watching the video.